today's we see classification of receptor. So first of all, type of receptor. There are four type of receptor: ligand gated ion channel receptor, G protein coupled receptor, enzymatic receptor and receptor regulation जीन एक्सप्रेशन या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर. फोर टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ligand gated ion channel. What is ligand gated ion channel? Drug bind to receptor, flow of ion, sodium, potassium chloride and calcium occur in the cell. क्या होता है ligand gated ion channel में? जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टर क्या होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं इन पे एक बाइंडिंग साइट, ड्रग के लिए बाइंड करने के लिए कोई जगह होती है या प्लेस होती है, उसको बोलते हैं रिसेप्टर. ड्रग हम लेते हैं, ड्रग हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और वो जो ऑर्गन होता है वो अपना एक्शन शो करता है. लिगेंड गेटेड आयन चैनल में क्या होकर ड्रग हम लेंगे, ड्रग आएगी, रिसेप्टर पे बाइंड होगी और जो सेल के अंदर या बाहर सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड और कैल्शियम आयन होंगे वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, मतलब फ्लो ऑफ आयंस अकर. ये है लिगेंड गेटेड आयन चैनल. सेकंड है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होगा, ये फोर टाइप्स के होते हैं आगे, ठीक है. तो इनके फोर टाइप्स के जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं, इनके पाथवे होते हैं, ठीक है. एडिनल साइक्लेज पाथवे, फोस्फोलाइपेज, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जीएस, जीक्यू, जीआई एंड जीओ. जीएस मतलब एक्साइटेटरी, ठीक है. जीएस क्या है आपका, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है. इसमें क्या होता है, जो आपका एटीपी है वो क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा. एडिनाइल साइक्लेज आपका सीएएमपी लेवल इंक्रीज कर देगा. सीएएमपी आपका फोस्फोकाइनेज को एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा, फोस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम, ठीक है. और उससे क्या होगा, जो आयन चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और जो एक्टिवेशन है या एक्साइटेटरी, मान लो हार्ट की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो जीएस क्या है आपका, एक्साइटेटरी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. जीक्यू क्या है, जीक्यू में क्या होगा आपका, फोस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा, ठीक है. फिर वो पीआईपी2 को एक्टिवेट कर देगा, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, IP3 एंड डैग पाथवे. तो जो जीक्यू रिसेप्टर आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, इसको IP3 डैग पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम की कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर देंगे. जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है सेल में तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. तो आपकी जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है या कोई भी स्टमक है, ठीक है, उसमें जो पैरिएटल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो HCl की सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है. तो जीआई क्या है आपका, थर्ड वन, जीआई भी आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है और जीआई का मतलब क्या है, इनहिबिटरी, ठीक है. जीएस एक्साइटेटरी है, जीआई इनहिबिटरी है. ये क्या करता है, जो सीएमपी पाथवे है उसको कम करता है, मतलब इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज पाथवे. जो एडिनाइल साइक्लेज पाथवे है उसको, मतलब जीएस के जो उल्टा काम करता है जीआई, ठीक है. वो कैल्शियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज करता है, ये कैल्शियम की कंसनट्रेशन डिक्रीज करता है. तो फोर्थ वन है जीओ. जीओ क्या है आपका, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, फोर्थ क्लास है. ये क्या करता है, ओपन और क्लोज कैल्शियम, पोटाशियम और सोडियम आयन चैनल, ठीक है. जीओ क्या करता है आपका, कैल्शियम, पोटाशियम और सोडियम आयन चैनल को ओपन करता है. जीओ ओपन पोटाशियम चैनल इन हार्ट एज वेल एज क्लोज न्यूरोनल कैल्शियम चैनल, ठीक है. फॉर एग्जांपल जो जीओ रिसेप्टर है, जब वो हार्ट पे हम उसका काम देखते हैं तो वो क्या करता है, हार्ट में पोटाशियम चैनल्स को ओपन कर देता है एंड जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको क्लोज कर देता है. तो ये होता हो गया आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. फोर टाइप्स के हैं, ठीक है. जनरल सी क्लासिफिकेशन है, डीपली हम नहीं जा रहे हैं. थर्ड वन है आपका एंजाइमेटिक रिसेप्टर. एंजाइमेटिक रिसेप्टर क्या होंगे, द रिसेप्टर देमसेल्फ आर एंजाइमेटिक प्रोटीन, ठीक है. ऐसे रिसेप्टर जो अपने आप में एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं. द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट इज ऑन द लाइज ऑन द आउटर एंड इनर फेस ऑफ द मेम्ब्रेन. जो बाइंडिंग साइट होगी, एगोनिस्ट या ड्रग की बाइंडिंग साइट होगी एंजाइमेटिक रिसेप्टर में, वो सेल के अंदर भी होते हैं और बाहर, मतलब दोनों साइड में वो बाइंड कर सकती है. बट जो आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, इनमें क्या होता है, जो बाइंडिंग साइट है वो सेल के बाहर ही होती है, अंदर नहीं होती है. और जो आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, इसमें भी रिसेप्टर की जो बाइंडिंग है, ड्रग की बाइंडर है रिसेप्टर के साथ, वो सेल के सरफेस पे ही होती है, ठीक है. तो ये हो गया आपका एंजाइमेटिक रिसेप्टर. नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, रिसेप्टर रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर. ये क्या होते हैं, जीन एक्सप्रेशन रिसेप्टर.
दीज आर इंट्रासेलुलर सोलूबल प्रोटीन विच रिस्पॉन्ड टू लिपिड सोलूबल केमिकल मैसेंजर। जितने भी आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स आपके आते हैं जीन एक्सप्रेशन न्यूक्लियर रिसेप्टर के अंडर, ठीक है। तो ये होगी जनरल सी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। नेक्स्ट है आपका कि आपके कौन कौन से रिसेप्टर है वो कौन से टाइप ऑफ कौन से क्लास ऑफ रिसेप्टर के अंडर आते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे रिसेप्टर पढ़े होंगे, M1, M2, बीटा, अल्फा, गाबा, डोपामिन, ठीक है। तो देखेंगे हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल जो रिसेप्टर हैं उनकी कौन कौन सी एग्जांपल है। जितने भी आपके निकोटिनिक NM, NN, ठीक है, NM, NN किसके अंडर आते हैं आपके निकोटिनिक रिसेप्टर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर आपका क्या है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। 5-HT3, गाबा A, NMDA एंड APA, ये सारी एग्जांपल आपकी लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। सेकंड आपका G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में आपके जो फोर सब टाइप है, GS, GQ, GI एंड GO। GS आपका कौन सा है, एक्साइटेटरी सब क्लास है, ठीक है। तो इसके अंडर कौन से आते हैं आपके बीटा के जितने भी रिसेप्टर है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड 5-HT4, ठीक है। तो ये आपकी है GS, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की एग्जांपल। GQ में आपके आते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर, ठीक है। मस्करेनिक रिसेप्टर के कितनी क्लास होती है, M1 से लेके M5 तक। अब M1 जितने भी आपके ओड वाले हैं, M1, M1, M3 एंड M5, ठीक है। यहाँ पे M2 हो गया है, यहाँ पे लिखना है M5, ठीक है। जितने भी आपके ओड वाले मस्करेनिक रिसेप्टर M1, M5, M3 एंड M5 वो आपके आते हैं GQ रिसेप्टर में, ठीक है। अल्फ़ा, उसके बाद हो गया आपका अल्फ़ा 1 एंड 5-HT2, ठीक है। ये आपकी GQ रिसेप्टर की एग्जांपल। उसके बाद GI के आपका इनहिबिटरी है, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके मस्करेनिक के E1 वाले M2 एंड M4 E1 वाले रिसेप्टर वो आएंगे, अल्फ़ा 2 आएगा, 5-HT1 एंड गाबा A रिसेप्टर। गाबा बी रिसेप्टर 5-HT2 गाबा बी रिसेप्टर आपका आएगा GI रिसेप्टर में। अब GO में क्या आएगा आपका, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में बीटा 1 डोपामीन के D1, D2, गाबा A, अल्फ़ा 2 एंड M2 रिसेप्टर जो आएंगे आपके GO रिसेप्टर के अंडर, ठीक है। तो थर्ड वन है आपकी एंजाइमेटिक रिसेप्टर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर में आपके जितने भी टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन, ठीक है, और अदर ट्रोपिक रिसेप्टर जितने भी है वो आपके आएंगे एंजाइमेटिक रिसेप्टर के अंडर। अब नेक्स्ट है आपका रिसेप्टर रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन। इसके अंडर आपके जितने भी हार्मोन्स है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एस्ट्रोजन, मिनरलोकोर्टिकोइड, थायरोक्सिन, विटामिन A एंड D, ये सारे एग्जांपल है आपके रिसेप्टर रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन के। सो ये तो था फास्ट रिवीजन के लिए कि क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है रिसेप्टर की। इफ़ यू वांट डीपली लेक्चर ऑन द receptor, then follow my channel. Thank you.